रही सरसों सकल बने फूल। रणबीर कपूर जो है एक खो जाते हैं कुछ, वो दरबार ही ऐसा है। छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिला के, छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिला। नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोचर और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। आज हमारे बीच है लेजेंडरी नियाजी निजामी ब्रदर्स, हैदर निजामी, हसन निजामी, इमरान निजामी, जिन्होंने हिंदुस्तान के रिच कवाली ट्रेडिशन को जिंदा रखा है, जिनकी सूफी आवाज ने न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया भर में लाखों दिल जीते हैं। आप सभी का TV9 भारतवर्ष में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे होगा कि आपकी कवाली की जड़ें हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह से जुड़ी हैं। बचपन से उस रूहानी माहौल में रहने का अनुभव कैसा रहा आपका? देखिए, दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से हमारा बहुत पुराना ताल्लुक़ है, जो हमारे जद्द अमजद यानी उर्दू में बोलते हैं हमारे बाप दादा से हमारा चला आ रहा है। उस चौखट से हम लोग वाबस्ता हैं, उस चौखट से हम लोग जुड़े हुए हैं। और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का ख़ास करम रहा हम पर, बेशक, जो कि कहते ना, एक शेर के ज़रिए बताऊँगा कि रग रग में है पेवस्त नमक आपके दर का। हाँ, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की ये जो हमारी हकीकत वो बता रहा हूँ मैं आपको कि रग रग में है पेवस्त नमक आपके दर का, पुश्तों से नमक ख्वार हूँ महबूब इलाही। क्योंकि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही भी कहा जाता है। जी, बहुत खूबसूरत था ये। मगर बहुत लोगों का एक ये सवाल है कि आपने कवाली को चुना या कवाली ने आप लोगों को चुना? मैं इस बात पे एक बात कहना चाहूँगा कि देखिए, कहते ना कि भाई ज़रूरी नहीं होता कि जो फादर होते हैं उनका बेटा भी वही काम करे। तो हमारे लिए ये बहुत खुश नसीबी की बात है कि हमने कवाली को नहीं, कवाली ने हमें चुना। और बल्कि कवाली भी नहीं, जिस दरबार से हम लोग हैं, दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह, उस घराने में हमारी परवरिश हुई है। हापुड़ घराना, जो किसी नाम मतलब तारुफ का मोहताज नहीं है, बहुत बड़ा घराना है। हम उस घराने से हैं और ये जो पूरी एक लेगेसी चलती हुई आ रही है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और हमारी दुआ ये है उस परमात्मा से, उस मालिक से, कि हमारी जो और आने वाली नस्लें हैं वो भी यही करें। ये हमारी दुआ है खास तौर पर। क्या बात है, मुझे लगता है कि ऐसा बिल्कुल होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो लोगों को जो है उनको बुरा लगेगा, वो चाहेंगे कि ये लेगेसी हापुड़ घराने की आगे चलती रहे। मगर इस पर मेरा एक सवाल है कि आप तीनों का जो बचपन बीता है वो किस तरीके का था? क्या माहौल हुआ करता था? किस तरीके से जो है संगीत को एक इबादत के तौर पर आप लोगों ने लिया? इस बारे में दर्शकों को कुछ बताएं। देखिए, जो हमारा बचपन गुजरा है वो दरगाहों में और दरबारों में ही गुजरा है। महबूब इलाही सरकार के वहाँ दरबार में ही हमारा जो बचपना है वो बचपन गुजरा है। और बहुत बहुत जो रूहानी कैफियत हैं वहाँ पर वो मिली हमें, और बहुत अच्छे अच्छे हमने वहाँ पर नज़ारे देखे, बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पर करामातें देखी जो आज भी होती हैं दरगाहों पर, दरबारों पर, महबूब इलाही सरकार के दरबार में। तो हमारा बचपन ऐसे ही गुजरा है और तीनों भाई हम साथ में ही बचपन से ही काम करते आ रहे हैं। मैं एक बात ज़रूर बोलूँगा, जैसे बड़े भाई ने बताया, जो हैदर भाई हैं ये मुझसे 11 साल बड़े हैं उम्र में और फिर हसन भाई ये मुझसे 10 साल बड़े हैं। मतलब 11-10 साल मैं छोटा हूँ दोनों भाइयों से। और जैसे आपने बचपने की बात करी ना, तो उस वक्त में जब सरकार में हम तीनों भाई हाजिरी देते थे, तो उस वक्त में मैं तबला बजाता था, मैं तबला प्ले करता था उस टाइम पे, ढोलक या तबला सरकार में हाजिरी के लिए। तो उस टाइम पे भाई दोनों सरकार में हाजिरी दे रहे हैं, कलाम पढ़ रहे हैं और मैं इन दोनों भाइयों के साथ में, पर मैं तबला, वो वक्त बहुत अलग था, गाता भी था, तबला भी प्ले करता था। ऐसा टाइम था ना कि हम ज़बानी तौर पे हम उसको बयान नहीं कर सकते। लेकिन एक छोटा सा एक वाक़या याद आ गया, जो कि अभी इमरान ने कहा कि मैं तबला बजाता था और हम लोग दोनों भाई लीड करते थे, गाते थे।
तो अपने वालिद साहब का एक मुझे किस्सा याद आ गया। जो हमारे वालिद साहब उस्ताद कादर नियाज़ी साहब हमारे वालिद हैं, वालिद मोहतरम हैं, हमारे उस्ताद भी हैं, अल्लाह रखे उनको। आमीन। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैंने कभी इस दरबार में हमेशा हाजिरी लगाई है, मैंने इल्तिजा की है सरकार से। जो फरियाद होती है, फरियाद जो कहते हैं, जैसा मेरा सरकार ने जो कहते हैं ना वक्त जो एक होता है इंसान पे, एक हर तरह का वक्त आता है, तो पापा ने हमारे जो बताया है, जो हमने देखा, एकदम मेरी अजीब हालत हो जाती है जब भी वो किस्सा याद करता हूँ मैं। तो पापा ने कहा बेटा मैंने हमेशा अर्जी लगाई है, वो क्या कि यही देते हैं मुझको और इन्हीं से मांगता हूँ मैं, यही देते हैं मुझको और इन्हीं से मांगता हूँ मैं, निजामुद्दीन सुल्तानुल मशाइख का गदा हूँ मैं। क्या बात। गदा मतलब मांगने वाला, सवाली जिसको सवाली जिसको कहते हैं। तो हमारा जो है एक रूहानी कह लीजिए, क्या कहते हैं, हमें बस उस दरबार से एक शुरू से एक लगाव है और इसी दरबार की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे दुनिया में हम पहचाने जाते हैं। जी। और मैं अपने दादा के बारे में भी आपको बताना चाहूँगा। हमारे दादा का नाम था कव्वाली सम्राट उस्ताद इनाम अहमद महबूब रागी। मतलब हमारे दादा को 2 अवार्ड्स मिले थे बहुत मशहूर, एक तो कव्वाली सम्राट और दूसरा महबूब रागी। कव्वाली सम्राट जो अवार्ड मिला था वो जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म थे मिस्टर ज्ञानी जैल सिंह, उन्होंने कव्वाली सम्राट का अवार्ड दिया था। और महबूब रागी का जो अवार्ड मिला था वो बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब ने दिया था। वो ख्वाजा किधर, ख्वाजा हॉल में, उर्स महल उर्स महल में, जो दरगाह से ही लग के ही बिल्कुल उर्स महल उर्स एक महल के एरिया है, नाम से बड़ा मशहूर है। वहाँ पर महफिलें होती हैं, बहुत कदीम महफिल होती आई हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर हमारे दादा को वो अवार्ड मिला था। तो पर एक और चीज़ है, मैं जानना चाहूँगी कि जो चीज़ें आप उनको गुनगुनाते हुए या वो इबादत करते हुए सुनते थे, वो अगर कुछ आप अगर सुनाए इस वक्त तो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल। अपने फादर साहब या हाँ बिल्कुल। जी जी। देखिए बड़ा मशहूर कलाम है जो हज़रत अमीर खुसरो के नाम से मंसूब है, जिसके बोल हैं छाप तिलक सब छी नीरे मुँह से नैना मिला के। वो सुना देते हैं आपको। जी बिल्कुल जी, दर्शकों को भी सुनाते हैं। जी जी। जो TV9 न्यूज़ चैनल के जो दर्शक हैं, हम ख़ास तौर पे तो शुक्रिया अदा करते हैं जी जी। TV9 न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें बुलाया। और ये ख़ास तौर पे आप सबके जितने भी लिए लोग हमें सुन रहे हैं, सभी लोगों के लिए। छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिला के, छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिला, मुँह से नैना है, मुँह से नैना है, मुँह से नैना, मुँह से नैना, मुँह से नैना, मुँह से नैना, मुँह से नैना मिला के। क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया। मुझे तो लग रहा है कि मैं सवाल पूछूं ही ना, बस आप लोगों को कहूं कि इसी को जो है आप आगे। पर मैं ये जानना चाहूंगी कि इसका आपकी ज़िंदगी में कितना अहम एक रोल है, इन लाइनों का, ये कितना ज़रूरी है, इसका क्या मतलब होता है। और कहते हैं कि ये बहुत ही आइकॉनिक लिखी हुई लाइनें हैं, इसने किस तरीके से कव्वाली का एक मंजर बदला है, मतलब बहुत डीप है। और थोड़ा ब्रीफ करें क्योंकि मुझे तो ज़्यादा जानकारी नहीं है इसकी, लेकिन इस गाने की लाइन के पीछे की जो एक कहानी है वो अगर आप कुछ बता सकें। हज़रत अमीर खुसरो ने ये कलाम जो लिखा है वो अपने पीर व मुर्शिद यानी हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के लिए ये कलाम लिखा। छाप तिलक सब छी नीरे मुँह से नैना मिला के, नैना मिला के, नैना मिला के, बात अघम कह दी नीरे मुँह से नैना मिला के। मतलब जब मैंने अपने पीर व मुर्शिद को देखा, जब नज़रें मिली, देखिए ये रूहानी बात हो रही है, ये कोई जैसे आजकल का जो माहौल है और कोई दूसरे वे में लेकर ना जाए, क्योंकि इश्क बिल्कुल पाक साफ होता है। बेशक बेशक।
इश्क बिल्कुल पाक साफ होता है, बिल्कुल प्योर होता है, उसके अंदर कोई दूसरी बात नहीं होती। तो यहाँ पर उनका ज़रिया सरकार हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया बने उस परमात्मा से मिलने का। हाँ हाँ तो वो क्या, नैना मिला के सहना सजा के बात अघम कह दी नीरे मुझसे नैना मिला के। आपने ये जो बार बार अल्फाज बोले हैं कि नैना मिला के, नैना मिला के, वो इसलिए क्योंकि जब आपका दीदार हुआ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का, तो उस दीदार के वसीले से आपको वो रूहानी फैज़ मिला, आपको वो सारा रूहानी फैज़ मिला। आपकी दुनिया ही बदल गई थी जी। आपकी दुनिया ही एकदम बदल गई थी। मतलब खुसरो निजाम के बलबले जाइए हाँ हाँ मोहे सुहागन की नीरे मुझसे नैना मिला के। बल्कि एक किस्सा और याद आ गया हज़रत अमीर खुसरो का, हाँ। जो आप हज़रत निज़ामुद्दीन के लिए जो हम अक्सर बसंत बहार में हम गाते हैं अक्सर दरगाह शरीफ में, जो बसंत पंचमी के बसंत दिन पंचमी, जो अच्छा, बड़े अच्छा, अच्छे धूमधाम से मनाया जाता है, बहुत धूमधाम तो ये से किस्सा मनाया बताएंगे जाता है। हसन? जी हसन जी निज़ाम जी साहब? जी देखिए, वो बसंत पंचमी जो मनाई जाती है वो महबूब इलाही सरकार और दरबारों में जितने भी बुजुर्गान दीन के दरबार हैं, आस्थाने हैं, वहाँ हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की वजह से ही वहाँ पर महबूब इलाही सरकार की वजह से ही मनाई जाती है। तो वो सुना देते हैं पहले तो आपको हम। बिल्कुल, जी जो अक्सर देखा होगा आपने, हम लोग पीले पीले पटके बांधते हैं, पीली टोपियां भी लगाते जी हैं। जी ये एक तरीके का फोक भी है क्या? ये फाक से कुछ मिलता जुलता है या एक ये ट्रेडिशन चलता हुआ आ रहा है शुरू से। इसका वाक़या भी हम आपको सुनाएंगे, भाई रिवायत ज़रूर बताएंगे जी, आपको। जी। पहले ये सुना देते हैं आपको कि ये जो हम फूल रही सरसों सकलबन, शकलबन फूल रही सरसों, जी सुना देते हैं आपको। जी फूल रही सरसों सकल बन फूल रही सरसों सकल बन अम्बवा मोरे सो फूल अम्बवा मोरे सो फूल कोयल बोले डार डार और गोरी करत सिंगार मलनिया गढ़वाले आई घर सो मलनिया गढ़वाले आई घर सो सकल बने फूल रही सरसों सकल बने तरह तरह के फूल लगाए तरह तरह के फूल लगाए ले गढ़वा हाथन में आए गढ़वा हाथन में आए निजामुद्दीन के दरवाजे पे ख्वाजा निजामुद्दीन के दरवाजे पर आवन कह गए आशिक रंग और बीत गए बरसों सकल बने फूल रही सरसों। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इस कलाम के पीछे इस जो ये बंदिश है, इसके पीछे की कहानी यह है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया सरकार महबूब पाक के भांजे, उनका जब इस दुनिया से इंतकाल हो गया था, पर्दा फरमा गए थे, तो आप बहुत गमगीन हो गए थे। बहुत आप मतलब ऐसे आपका मिजाज भी ऐसा रहने लगा, बहुत उदास रहने लगे। उदास रहने लगे थे बिल्कुल। तो ये चीज़ मुस्कुराते तक नहीं थे आप, बहुत उदास हो गए थे, गमगीन हो गए थे, बहुत गमगीन हो तो गए। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने अपने पीर और मुर्शिद को देखा कि भाई मिजाज बहुत ज़्यादा ऐसा है, बहुत गमगीन हो रहे हैं, बहुत उदास रह रहे हैं। तो उस वक्त में आपने कुछ औरतों को, कुछ लोगों को एक रास्ते से जाते हुए देखा, जो वो पीले लिबास के अंदर, जैसे बसंत पंचमी इस तरह से मनाई जाती है ना, तो उन्होंने देखा कि भाई ये लोग जो हैं वो अपने देवताओं को खुश करने जा रहे हैं। आपने पूछा कि भाई आप लोग ये पूरा लिबास अपना पीला करके और ये
फूल इस तरह से लेके आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने हज़रत अमीर खुसरो से कहा कि हम अपने देवताओं को खुश करने जा रहे हैं। क्या बात है। तो ये चीज़ सुनने के बाद में आपने ये बोला कि भाई आप अपने देवताओं को खुश करने जा रहे हैं, तो मेरा जो देवता है क्यों ना मैं उसको खुश करूं। जी तो आपने अपना पूरा लिबास पीला किया, पूरा पीला, और फूल जैसे आपने देखा होगा दरबार में, जरूर देखा होगा आपने, जी। फूल बरसाए जाते हैं वहाँ पर। जी। तो आपने वही लिबास रखा और ये कलाम, ये जो बंदिश है, ये पढ़ते हुए आप सरकार महबूब पाक की बारगाह में गए। और जब आपको देखा हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब पाक ने, जब आपको देखा तो ये मंजर देखने के बाद आपके चेहरे पे मुस्कान आ गई, आप मुस्करा दिए, वो है ना आप खुश शेर, हो गए। शेर है ना वो, रंग बसंती हाँ चोला पहन कर। निजाम आज दूल्हा बनो है। एक और कलाम है जो बहुत पुराना कलाम है और हज़रत अमीर खुसरो का ही लिखा हुआ कलाम है। थोड़ा गा के सुना जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। रुबाई जैसा जी, आपने जी, बोला, तो मेरे ख्याल से हम कलाम ही सुना। कलाम ही सुना देते हैं, बिल्कुल। गंजे शकर काला, गंजे शकर काला, निजाम आज दूल्हा बनो है। गंजे शकर काला, निजाम आज दूल्हा बनो है। गंजे शकर काला, निजाम आज दूल्हा बनो है। सब मिल देओ बधाई बधाई, सब मिल देओ बधाई। निजाम आज दूल्हा बनो है। सब मिल देओ बधाई। वाह, क्या बात है। मुझे लगता है आप लोगों से बात करना इसलिए भी बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आज की यंग जनरेशन को मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहती हूँ कि कव्वाली क्या होती है, इस सूफिज़्म की जो शुरुआत है वो क्या होती है। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को पहले तो ये बताएं कि कव्वाली होती क्या है। हाँ, क्या बात। मैं देखिए, ख़ास तौर पे आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं, ये ख़ास तौर पे TV9 के माध्यम से हम ये जितने भी दर्शक सुन रहे हैं उनको भी ये बात पता होनी चाहिए, जो मैम ने बहुत अच्छा सवाल किया है, तो ये बताएंगे। दरअसल कव्वाली जो है वो अल्फाज है कौल से। जी। कौल यानी कहा गया, सेड और से। हज़रत हमारे जो पूरी इंसानियत के लिए आप नबी हैं, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया हज़रत हुज़ूर मौलाए कायनात इमाम मौला अली मुश्किल कुशा के लिए, मन कुंतो मौला हो फ़हाज़ा अली मौला, अना मदीनतुल इल्म व अली बाबुहा। ये हदीस शरीफ के अल्फाज हैं। तो हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने ये अल्फाज जो हैं उसको आपने एक राग के अंदर ढाल के आपने कौल बनाया, ठीक है ना। जैसे आपने शायद सुना होगा दरबारों में उसकी शुरुआत ही सबसे पहले महफिल समा। महफिल समा जो है वो दरअसल कव्वाली, बल्कि कव्वाली में ये भी आपको बताऊंगा, महफिल समा जो है वो दरबारों में ही होता है या कोई बुजुर्ग की खानकाह में होता है बस, ठीक है जी। तो महफिल समा की जो शुरुआत होती है वो सबसे पहले कौल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरुआत होती है, और वो इस तरह से ए मन कुन तो मौला, मन कुन तो मौला, फालियुन मौला, फालियुन मौला, आहे दर दिल दरदानी, हम तोम तना ना रे, या लली
या लाली या ला या ला रे या ला या ला या ला 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 या ला 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 रे मन कुन तो मौला। बात है, क्या बात है। ये हज़रत अमीर खुसरो ने महफिल में, जो महफिल समा होता है वहाँ पर, मतलब ज़रूरी है इसकी जो महफिल समा होगा उसकी शुरुआत ही इससे होनी है। तो कव्वाली जो है वो दरअसल कौल से निकला है जी। उसके बाद फिर नात शरीफ होती है जो हमारे हुजूर के शान में है। उसके बाद फिर मनक़बत होती है हुजूर मौला अली मुश्किल कुशा की शान में, और शहीदान करबला और जितने भी बुजुर्गान दीन हैं तमाम बुजुर्गों के लिए। गरीब नवाज, हुजूर गरीब नवाज, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, हज़रत ख्वाजा बख्तियार कागी सरकार, आपका उर्स भी आने वाला है अभी, अनकरीबी है बिल्कुल जी। ऐसे फिर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब पाक उनकी शान में कलाम जैसे आपने अभी सुने। तो दरअसल महफिल समा से जो है वो कलाम पढ़े जाते हैं। अब कव्वाली जो है उसके अंदर आप गज़ल भी डाल सकते हैं, निस्बती में आता है निस्बती गज़ल, जैसे बुजुर्गों के लिए, अपने पीर व मुर्शिद के लिए, जी। ठीक है जी, उसको निस्बती गज़ल कहा जाता है, जिसके अंदर तसव्वुफ भी आता है। एक जगह जैसे नुसरत साहब के लोग बहुत सारे कलाम सुनते हैं, तो एक जगह नुसरत साहब ने भी इस बात को बोला था कि कुछ कलाम ऐसे होते हैं जो लोग समझते हैं कि वो आशिकाना है, लोग समझते हैं कि वो आशिकाना है, लेकिन दरअसल वो लिखे जाते हैं एक पीर मुर्शिद के लिए। जैसे आजकल बहुत चल रहा है उनके अंदाज़े करम, उन पे वो आना दिल का। ये एक गौस पाक के सिलसिले से आपके औलाद में से हैं, आपके आल में से हैं, हज़रत पीर नसीरुद्दीन नसीर गोदरा शरीफ वाले रहमतुल्लाह अलैह, आपका लिखा हुआ कलाम है उनके अंदाज़े करम। देखिए कोई माशूक तो कहेगा नहीं, ये तो अशार उसके लिए ही होंगे जिसकी निगाह करम होगी। उनके अंदाज़े करम, उन पे वो आना दिल का, हाँ वो वक्त, वो बातें, वो ज़माना दिल का। क्या बात है, है ना। तो ये वो चीज़ है। आजकल क्या हो रहा है कि लोग हर चीज़ को है ना एक बुलिया गाने का भी मतलब नहीं, तो आप, मुझे लगता है कि उसके बारे में भी अगर आप कुछ बताएं। जी मैं आपको वही बता रहा हूँ। बुल्ले शाह ज़फ़र जो पर हमने वो गानों के जरिए सुना है और उसे बड़ा रोमांटिसाइज किया जाता है, लेकिन उसके पीछे बहुत ही एक गहरी कहानी है, जैसा आपने बोला इसी से मिलता जुलता वो भी एक। जी अब उनके अंदाज़े करम, उसके अंदर जो लास्ट में शेर है जो लोग बहुत कमी से लोगों ने सुना है, उनकी महफिल में नसीर, उनके तबस्सुम की कसम, देखते रह गए हम हाथ से जाना दिल का। अब यहाँ पर वही मंजर कशी है जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया और हज़रत अमीर खुसरो का जब आपको दीदार हुआ, आपने देखा तो आपकी दुनिया ही बदल गई थी। अब आप इस चीज़ को वहाँ लेके जा सकते हैं आराम से आप एक मंजर कशी हो सकती है कि उनकी महफिल में नसीर, उनके तबस्सुम की कसम, तबस्सुम कहते हैं हल्की सी मुस्कुराहट, उनके तबस्सुम की कसम, देखते रह गए हम हाथ से जाना दिल का। एक जो बुजुर्ग होते हैं ना, जब जिन पे दिल आ जाता है, उस परमात्मा के लिए जिन पे दिल आ जाता है, तो वो दिल जो है ना उनकी तरफ माइल हो जाता है। तो ये वो पैगाम है जी। लेकिन आजकल की जो कव्वाली है, जो अक्सर जो हम लोग फिल्मों में भी देखते हैं, तो ये जो हमने अभी जिक्र किया, ये प्योर जो खानकाहों में पढ़ी जाती है कव्वाली, ये बिल्कुल प्योर कव्वाली है जो खानकाहों में ही इसको हम पढ़ते हैं। सही बात। और जो आजकल का माहौल है, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ी, देखिए ये सारी ये गजल में, ये गजल है, मतलब अच्छा है, कव्वाली में गा सकते हैं क्योंकि हम भी गाते हैं। जी। तुम्हें दिल लगी है, मेरे रश के कमर आजकल बड़ा चल रहा है। तो ये जब हम लोग अपने परफॉर्मेंस करते हैं स्टेज पे कहीं भी, तो जब हमारे पास इसकी फरमाइश आती है, तो भाई हमारा काम है सबका दिल रखना। जी इसी जी इन्हीं जो लाइनें आपने अभी कही, तो इससे हमारा जो लिंक होता है डायरेक्ट वो नुसरत फतेह अली खान साहब को होता है। तो ये मेरा आप लोगों से सवाल है कि आज भी वो इस जनरेशन के लिए रेलेवेंट है। मेरे दादाजी ने उन्हें सुना, मेरे फादर साहब ने उन्हें सुना, मैं उन्हें सुनती हूँ, और मुझे लगता है कि आगे के जो ये जेन अल्फा बच्चे, ये भी नुसरत जी को सुनते हैं, लेकिन एक अलग अंदाज में। आजकल रीमिक्स आ गई हैं, कुछ उसमें वेस्टर्नाइज म्यूजिक हो गया है।
तो वो क्या एक ऐसी चीज़ है आप लोगों के हिसाब से कि नुसरत साहब अभी भी इस जनरेशन में रेलेवेंट है? मैं तो एक बात ज़रूर कहूँगा नुसरत साहब के लिए, क्योंकि ये नाम ही इतना बड़ा है जी। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब कि इस दौर में क्या मतलब उनका जब उनको उरूज मिला उसके बाद से कई लोगों ने फिर उनकी गाई हुई चीज़ें हैं उसको फॉलो करना शुरू किया। फिर उससे क्या हुआ, लोगों में फिर वो धीरे धीरे करके वो चीज़ें स्प्रेड होने लगी। फिर नुसरत साहब ने बाहर की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी बहुत सारे रिकॉर्ड करे आपने, परफॉर्मेंसेस दिए आपने, तो वो वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा फेमस होते गए। और हमें एक रूहानी तौर पे, क्योंकि हमारा दरगाह से ताल्लुक़ है, तो हम लोग इसी बात के बारे में बातचीत करते रहते हैं कि उन पे जो एक नज़र करम है ना बाबा साहब की, क्योंकि देखिए बाबा साहब यानी हजरत बाबा फरीदुद्दीन जिनका पाक पटन शरीफ में दरबार है, जो कि मुर्शिद हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के, उनके महबूब इलाही सरकार के पीर हैं आप, स्पिरिचुअल टीचर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। तो उनकी निगाह करम, उनकी दुआएं, हमें हम लोग इस बात को सब कहते हैं क्योंकि बगैर किसी बुजुर्ग की दुआ के कामयाबी नहीं होती। जी बिल्कुल। और बल्कि मैं एक बात कहूँगा कि जैसे हम जिक्र कर रहे हैं तो नुसरत फ़तेह अली साहब ने जो इसके अंदर एडिट किया, पहले कव्वाली ऐसे नहीं होती थी, पहले तो दफ के ज़रिए हम लोग जैसे उस ज़माने में ये शुरुआत है, बिल्कुल शुरुआत, जो मतलब ये ताली का भी मुझे बताइए, मुझे जानना है जी। ताली भी उसी ज़माने से शुरू हुई, पहले दफ पे कव्वाली होती थी, फिर जैसा जैसा ज़माना आगे बढ़ता रहा, तरक्की होती रही, हारमोनियम आ गया जी, ठीक है, ढोलक आ गई, अब तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट आ गए हैं, कीबोर्ड आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक गिटार, स्पेनिश गिटार, बेस गिटार, है ना, ऑक्टो ड्रम्स आ गए। मतलब ये तो देखिए, मैं एक बात कहूँगा कि जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। जी क्या बात है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ये एक तरीके की इबादत है, एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, लोग अपनी अपनी तरह से जो है कनेक्ट करने की वहाँ कोशिश करते हैं। आप लोग इसको रियाज के तौर पर, अपनी ज़िंदगी के तौर पर अपना चुके हैं, तो क्या मैं कहूँगी कि आप लोगों का जो एक अंदाज और एक सोचने समझने का जो तरीका होता है वो आम इंसानों से अलग होता है। ऐसा है कि कुछ अलग हो सकता है, लेकिन जो हमारी तरह से ही जो लोग हैं, जो गाने वाले हैं, जो बुज़ुर्गों से जुड़े हैं, वो भी हमारी तरह ही हैं, उनकी सोच भी हमारी तरह ही होती है। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि कोई आशिकाना कोई फिल्मी गाना बज रहा होता है तो हमें उसके अंदर एक रूहानियत नज़र आ जाती है जी। तो हमारी तरह से लोग इस तरह सोच भी सकते हैं और बहुत अच्छा लगता है हमें, और हम शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें बुजुर्गाने दीन के, इनको मानने वालों में हमें पैदा किया है जी। तसव्वुफ जो एक अल्फाज है ना, जैसा भी भाई ने बोला, जो आपका सवाल है कि भाई हमारी सोच, हमारा सोचना क्या होता है, हमारा सोचना यही होता है कि किसी तरह से हमें वो रास्ता मिल जाए जो हमारे पीर की तरफ लेके जाता है जी। जो हमारी निस्बत जिस दरबार से हमारी, ठीक है नहीं, तो हमारे कहीं कुछ भी हम बात करते हैं, हमारे पीर का भी जिक्र हो जाए। हाँ, हम जिस सिलसिले से मुरीद हैं वो असल मतलब निज़ामी ही गद्दी है। सरकार गरीब नवाज के जो गद्दी चलती हुई आ रही है, जो पूरा सिलसिला चलता हुआ आ रहा है, हमारे पीर मुर्शिद जो कि अहमदाबाद में आपका जो है वो घर है, मालिक उनको सेहत दे, हमारी सलामत रखे। तो उस जब से हम अपने सरकार की गुलामी में आए हैं, जब से हमारे सरकार पीर मुर्शिद सरकार हज़रत ख्वाजा सैयद रुकनुद्दीन मोहम्मद फर्रुख चिश्ती दामद बरकातहू, तो ख़ास नज़र इनायत है, ख़ास करम है। और मैं एक ऐसी बात बता रहा हूँ जो हम शायद यहाँ बताना ज़रूरी भी है, जब भी हम किसी भी मंच में हम लोग शुरुआत करते हैं अपना कलाम से कुछ, तो सबसे पहले दिल में या भाई हमारे मोबाइल में पहले फोटो दिखाते हैं सरकार से पहले। मैंने नोटिस किया अभी भी हम लोगों ने कहीं भी जाए तो सबसे पहले सरकार से इजाज़त लेते हैं, सरकार इज्जत रहे, उनसे हम दुआ लेते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कहीं भी जाते हैं उसके बाद ही हम अपना जो आगे का शुरुआत करते हैं, जो काम है वो शुरू जब ही करते हैं जी। जो करम होते हैं ना, जितनी भी निगाह करम, जितनी भी ब्लेसिंग्स होती हैं, वो सब पीर मुर्शिद के जरिए ही होता है, उनकी निगाह से ही आती है, उनके जरिए ही होगा। वो उनकी निगाह पड़ जाएगी तो उनके वसीले से फिर सारे फैज़ और जितने भी ब्लेसिंग्स है, जितनी दुआएं हैं,
वो हासिल होती है। और एक और ये मालिक का आर्टिस्ट, शुक्र है। जो आर्टिस्ट होते हैं उनका एक काम ही ये है कि सब तरफ मोहब्बत बांटना, भाईचारा, मोहब्बत, चाहे वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हों, हमारे सबसे ताल्लुकात हैं, सब हमसे मोहब्बत बुजुर्गान करते हैं। दीन का यही पैगाम और ये है। बुजुर्गों का खास मैसेज यही रहा है। सूफीज़्म का अब पैगाम देखिए ही है। दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया में सब धर्म के लोग आते हैं और सब झोलियां खाली लाते हैं लेकिन भर के जाते हैं वहां से। और कोई इतना ये नहीं पूछेगा। रूहानी जो सुकून मिलता है ना उनको, बस वो कहते हैं बस दिल चाहता हम यहाँ बैठे हैं, उन बस यहीं से हमें हासिल इसी होता लाइन पर एक वो गा दीजिए कि भर दो झोली मेरी, अगर एक लाइन आप गा दे तो है। क्या बस। बात है। क्या बात है। हाँ, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। हाँ, भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं ना जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का सदका अता हो, दर पे आया हूँ बन के सवाली। क्या बात है, क्या बात है। एक चीज़ मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, बहुत क्यूरियोसिटी है मुझे ये जानने की कि 2-4 दफ़ा मैंने इम्तियाज़ अली साहब का जो है एक वीडियो देखा और वो कहते हैं कि जब रॉकस्टार का वो गाना कुन फाया कुन जब फरमाया वहाँ पर जा रहा था उस दरगाह में, तो एक ऐसा मोमेंट था जब रणबीर कपूर जो है एक खो जाते हैं कुछ क्षणों के लिए। देखिए ये तो होना वो है। जो मैं आपकी बात काट रहा हूँ और इस बात को बड़ा भी कर रहा हूँ आपकी बात को, कि देखिए वो दरबार ही ऐसा है वहाँ, चाहे हमारे जो रणबीर कपूर साहब हैं या विद्युत जामाल जी हैं जिन्होंने खुदा हाफिज़ में जिसमें हमने गाया भी है, चाहे वो हों या कोई भी एक एक्टर हो, वो दरबार ही ऐसा है जब आप अपने मन को बिल्कुल दुनियादारी से हटाकर, अपने दिमाग को बिल्कुल जितना भी दुनिया चल रही है, सारे टेंशन, सारे फिक्र सबसे हटा के आप जब एक बिल्कुल सिमत में देखते हैं ना, और आप वहाँ देख रहे हैं कि जहाँ से लोगों के लिए कर्म हो रहा है, लोगों पर कर्म हो रहा है, उन लोगों की मुरादें आ रही हैं, लोगों की झोलियाँ भरी जा रही हैं, जब आपको वो हकीकत नज़र आने लगेगी ना ज़रा सी, तो वो कुदरती होना ही होना है। वहाँ इंसान जो है वो वहाँ खो जाता है। जैसे सीन में आया है, जैसे वो यूं खो गए देखते बिल्कुल, देखते। जी। हाँ हाँ, तो वो तो होना है, वो बिल्कुल होना है। वो दरबार ही इतना बड़ा है सरकार का। अच्छा, वहाँ कितने कैमरे भी लगे हैं, कितने लोग भी हैं, शूटिंग भी चल रही है, लेकिन वो तो खो गए बिल्कुल। उनको पता ही नहीं लग रहा कि वो हैं कहाँ, बैठे कहाँ हैं, उनके साथ क्या हो रहा है। वो असल में कनेक्ट हो गए, वो रूहानी तरीके से ऊपर वाले से कनेक्ट हुए। ऐसे ही जो विद्युत जामाल जी हैं जिसमें हमने गाया है, हमने उस फिल्म के अंदर खुदा हाफिज चैप्टर 2, जो गाना बहुत खूबसूरत है, रूबरू नाम है गाने का। 2 लाइन पहले गाने की फिर आगे का हिस्सा आप सुनाए। मतलब 3 सिंगर्स हैं उसके अंदर। एक तो हमारे विशाल मिश्रा जी हैं और असीस कौर जी हैं और हम लोग हैं नियाज़ निज़ामी ब्रदर्स। तो कवाली पार्ट जो है वो हमारा गाया हुआ है। तो उससे पहले जो उस गाने की शुरुआत है वो मुख्तसर, उसके बाद हमने जो अपना गाया है वो भी सुना दें आपको। लोबान के धुएं सा फैला है चार सू, तू लापता है लेकिन हर ओर तू ही तू। मैं हूँ फकीर तेरा, रख मेरी आबरू, हामी ये बेकसा है इतनी से आरज़ू। तू मेरे रूबरू हो, मैं तेरे रूबरू, तू मेरे रूबरू हो, मैं तेरे रूबरू। अब यहाँ पे इसके बाद जो कव्वाली पार्ट है वो हमारा गाया, वो आपको सुनाते हैं। अब आन मिलो मोरे सजन, मन की लगन समझो। अब आन मिलो मोरे सजन, मन की लगन समझो। है लूट रही दिल को मेरे इश्क तपन समझो। नस नस में मेरे तुम ही तुम, न बस में ये मन समझो। मुकबिल हो मेरे दिल के तो बिन बोले सजन समझो। तू मेरे रूबरू हो, मैं तेरे रूबरू। क्या बात है, क्या बात है। जी, अब आप अपना किस्सा अगर पूरा करना चाहें तो।
जी या रूबरू पर वो खत्म हो गया बस? बस देखिए ये तो होता है, ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। बस ये है कि जैसे मैंने अभी कहा आपसे कि सारी दुनियादारी, सारी जितना भी आपकी ज़िंदगी है, सब एकदम साइड रख के जब आप बिल्कुल श्रद्धा के साथ हाथ जोड़ के आप जब लौ लग जाती है ना आपकी, तो ये होना ही होना है। आपको खुद महसूस होगा कि आप किस शक्ति के सामने, किस नूर के सामने आप हैं, आपको खुद ही एहसास होगा। जी बिल्कुल। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप तीनों से, आप तीनों को एक साथ तो गाते हुए हमने सुना है, मैं चाहूंगी कि अगर आप 2 लाइन, आप 2 लाइन और आप 2 लाइन, ताकि हम सबकी जो है आवाज अच्छी तरह से सुन पाए। कोई भी आपकी, नहीं, आपका हमारी जोड़ी है पसंदीदा- तीनों भाइयों की। बिल्कुल जोड़ी है, फिर आप कंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन ये मैं चाहती हूँ अगर आप जी अच्छा वो सुना देते हैं, गरनारी गंवारी। जैसा बोला है मैंने, ठीक है, आप सुना दो। जी तुम सुना दो। गरनारी गंवारी चाहे जो कहे, गरनारी गंवारी चाहे जो कहे, मैं निजाम से नैना लगाई रे, मैं निजाम से नैना लगाई रे। क्या बात है। तो मैं तो दमादम मस्त कलंदर हूँ। अरे वाह 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 क्या बात। हो लाल मोरी पत रखियो भला, झूले लालड़ सिंदड़ी दाल, सेवण दा सखी शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, अली दा पहला नंबर, हो दमादम मस्त कलंदर। आप आगे सुना दो। इमरान साहब अब आपकी बारी। जी। चार चराग तेरे बलन हमेशा, चार चराग तेरे बलन हमेशा, पंजवा में बालन आइया भला, झूले लालन सिंधनी दा सहवण दा, सखी शहबाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दम दम दे अंदर, अली दा पहला नंबर, हो दमादम मस्त कलंदर। क्या बात है, क्या बात है। इस इंटरव्यू को, इस कॉन्वर्जेशन को अब मुझे एंड पड़ाव पर लेकर जाना है, लेकिन उससे पहले एक बेहद ज़रूरी बात कि आप लोगों का जश्न कवाली 12 तारीख को होने वाला है, तो मैं चाहूँगी कि जश्न कवाली के बारे में आप लोग बताएं कि ये क्या है और ये किस कॉज के लिए है, और आप लोग ये कब से करते हुए आ रहे हैं। जितना मुझे पता है शायद कोविड के बाद से आपने इसकी शुरुआत की है, तो इस बारे में ज़रूर बताएं। आप सबसे पहले तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं विशेस एंड ब्लेसिंग्स NGO के, कि उन्होंने हमें इस बेहतरीन काम के लिए इनवाइट किया, जो कि एक फंड रेजिंग है। जितने भी लोगों का प्यार हमें मिल रहा है, जितने भी मेरे ख्याल से ये जो हमारा जो प्रोग्राम होने जा रहा है, ये सोल्ड आउट हो चुका है। मुझे कोई शक नहीं है इस बात से। एक आध अगर कोई सीट बची होगी तो बची होगी मेरे लिए, अगर आप एक जगह अगर पाए तो बिल्कुल बिल्कुल आप जरूर। 12 सितंबर में जो कमानी ऑडिटोरियम में होगा, जी जी, शाम 7 बजे से होगा जी। तो आप लोग सब सुन लीजिए, आप सबको जाना है। वैसे तो जो टिकट्स हैं वो सोल्ड आउट हो चुकी है, मगर अगर थोड़ी भी गुंजाइश है तो ज़रूर जाइए। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं ये TV9 चैनल के माध्यम से, ख़ास तौर पे विशेस एंड ब्लेसिंग्स NGO के हम बहुत शुक्रगुजार हैं, हमारी पूरी टीम, नियाज़ निज़ामी मदस। और इसका जितना भी फंड है वो जो ओल्ड एज होम जो है, वहाँ पर जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, तो उनकी जो शेल्टर है वो परमानेंट बन जाएगी। तो हमारी गुजारिश है, जितने भी लोग हमें देखने वाले हैं, हमें अपना प्यार देने वाले हैं, नियाज़ी निज़ामी ब्रदर्स की तरफ से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग ऐसे काम, सबसे पहले आप प्लीज़ उन कामों में आगे आया करें, क्योंकि ये इंसानियत के लिए है। ये वो पैगाम है जो मतलब चलता ही रहेगा, क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ये बहुत नॉर्मल सी बात है, और ये वो बात है जो आप लोगों के दिल पे भी असर करेगी। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ये जो NGO है इससे आप जुड़िए, और इस तरह के जितने भी काम हैं
आप प्लीज उसमें अपना पूरा हिस्सा लीजिए और 12 आगे सितंबर में आइए और 12 सितंबर में 12 कमानी सितंबर में ऑडिटोरियम। आपके अपने नियाज़ी निज़ामी ब्रदर्स को सुनना आप जरूर आइए। और इंशाल्लाह हमारी कोशिश रहेगी कि अच्छे अच्छे कलाम आपके लिए हम पेश करें। जाते जाते एक खूबसूरत कलाम के साथ आप, मैं चाहूंगी कि मैं आपको विदा करूंगी, तो कुछ अच्छा आप तीनों सुना दें। जी, एक रिक्रिएट हमने किया था जी। हंसता हुआ नूरानी चेहरा चेहरा, कवाली जी। वर्जन, जो बहुत प्यार मिला लोगों का, तो आप सभी लोगों के लिए पेश कर रहे हैं। पेश कर देते हैं। हंसता हुआ नूरानी चेहरा, काली जुल्फे रंग सुनहरा, तेरी जवानी तौबा तौबा रे, दिलरुबा 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 दिलरुबा। क्या बात है, क्या बात है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया TV9 से बात करने के लिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आपका जश्न कवाली खूब नाम कमाए और इसी तरह आप लोगों की सेवा करें, और जल्दी आपसे एक बार फिर इस स्टूडियो में मुलाकात हो। जी, आप सबको मैं एक बार बता दूं कि विशेस एंड ब्लेसिंग्स जो NGO है वो 2020 से जश्न कवाली करता है, और उनका जो ये एनुअल फंड रेजिंग कॉन्सर्ट है इस बार नियाज़ी निज़ामी ब्रदर्स करने जा रहे हैं 12 तारीख को, तो ज़रूर जाइएगा। एक बार फिर से TV9 से बात करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।